आज आप लोगों को कक्षा 12 को जो है गणित में फर्स्ट पेपर में जो है अवकलनीयता के बारे में पढ़ाया जाएगा। अवकलनीयता को हम इंग्लिश में डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि अवकलन क्या है। तो अवकलन के बारे में समझते हैं। अवकलन तो इसमें जो है हम एक फंक्शन लेते हैं, एक फलन लेते हैं, जैसे y = f ऑफ x। ये एक फलन है। इसमें कहा जाए कि आप जो है x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसमें लिखा जाएगा d dxy = d dx f। तो यहाँ से परिभाषा निकलती है कि किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए यहाँ पर अवकलन की। यहाँ लिखेंगे किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। तो अवकलन की परिभाषा यह है कि किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या है? अवकलन है। फिर इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि किसी फलन की अवकलनीयता को कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी फलन की अवकलनीयता को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला यहाँ पर है, d dx f(x). इसको हम f' भी लिखते हैं और ये बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h होता है। और किसी फलन की अवकलनीयता को ज्ञात करने के लिए दो चीजें निकालनी होती है, एक है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो है होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h होगा। और फलन अवकलनीय तब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो किसी फलन की अवकलनीयता को ज्ञात करने के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है तो कहा जाता है ये फलन क्या है? अवकलनीय है। अब इसके बाद इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो है पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है यहाँ पर लिखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र इसमें पहला लिख लीजिए, जैसे कोई फलन दिया गया है y = x की पावर n है, इसका कहा जाए कि x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो यहाँ लिखेंगे d dxy = d dx x की पावर n, ये होगा dy y dx
n आगे आएगा n x की पावर n माइनस 1। ये पहला फार्मूला है कि कोई फलन अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, n x की पावर n माइनस 1 आएगा। फिर इसके बाद दूसरा देखिए, y इक्वल टू e की पावर x कोई फलन दिया गया है तो इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष d dx y इक्वल टू d dx e की पावर x होगा। तो ये होगा dy बाई dx इक्वल टू e की पावर x। तो e की पावर x का जब अवकलन करते हैं तो कितना आता है, e की पावर x ही आता है। फिर इसके बाद आपका तीसरा है y इक्वल टू e की पावर माइनस x है। तो इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन करिए तो होगा d dxy इक्वल टू d dx e की पावर माइनस x और ये फिर होगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x। फिर इसके बाद जो है चौथा है y इक्वल टू आपको दिया गया है a की पावर x, कोई फलन है y इक्वल टू a की पावर x। तो a की पावर x का अवकलन जब करेंगे x के सापेक्ष तो d dx y इक्वल टू d dx a की पावर x। फिर ये होगा dy बाई dx इक्वल टू a की पावर x log a बेस e। a की पावर x का अवकलन कितना होगा, a की पावर x log a बेस e होगा। फिर इसके बाद नोट करिए आगे पांचवा है y इक्वल टू आपको दिया गया है कोई कांस्टेंट फलन है, y इक्वल टू कोई कांस्टेंट फलन है तो x के सापेक्ष अवकलन करिए d dxy इक्वल टू d dx कांस्टेंट फलन है। कांस्टेंट फलन का अवकलन जब करते हैं तो कितना होता है, 0। कांस्टेंट फलन का अवकलन कितना होगा, 0 होगा। फिर इसके बाद छठा है, नोट कर लीजिए y इक्वल टू आपको दिया गया है log x बेस e है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन जब करते हैं ये होगा d dxy इक्वल टू d dx log x बेस e होगा। तो dy बाई dx इक्वल टू log x का कितना होगा, 1/x होगा। log x का कितना होगा, 1/x होगा। फिर इसके बाद आगे देखिए इसमें इसके बाद इसमें देखिए सातवां है y इक्वल टू आपको दिया गया है sin x। sin x का अवकलन करना है तो लिखेंगे d dxy इक्वल टू d dx sin x होगा। ये होगा dy बाई dx इक्वल टू sin x का अवकलन करेंगे तो कितना होगा, cos x होगा। तो sin x का अवकलन होगा cos x। फिर इसके बाद जो है आपका है y इक्वल टू cos x है। cos x का अवकलन करिए x के सापेक्ष होगा d dxy इक्वल टू d dx cos x होगा। तो d dx cos x ये होगा dy बाई dx इक्वल टू cos x का कितना होगा, माइनस sin x। तो cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस sin x। फिर इसके आगे देखिए नौवां है y इक्वल टू आपको दिया गया है tan x है तो x के सापेक्ष अवकलन करिए, इसमें होगा d dxy
इज इक्वल टू डी डी एक्स tan x, डी डी एक्स tan x, ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x, tan का अवकलन कितना होगा sec स्क्वायर x। इसके बाद देखिए 10वां है आपका y इक्वल टू दिया गया है cosec x, x के सापेक्ष अवकलन करिए, होगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स cosec x, और ये होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x होगा। cosec x का अवकलन कितना होगा माइनस cosec x इंटू cot x। फिर इसके बाद देखिए आपका 11 है y इक्वल टू आपको दिया गया है sec x, तो sec x का अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, होगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स sec x, और sec x का जब अवकलन करते हैं तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू sec x इंटू tan x, कितना होगा sec x इंटू tan x, तो sec x का अवकलन होगा sec x इंटू tan x। फिर इसके बाद नोट करिए y इक्वल टू अगर दिया गया है cot x, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, होगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू होगा माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का अवकलन कितना होगा माइनस cosec स्क्वायर x। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद देखिए आगे जो है इसके बाद अगला है, अगला आपको दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का जब अवकलन करेंगे तो ये होगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स साइन इनवर्स x, तो इसका अवकलन करिए तो होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद अगला देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो इसका अवकलन करिए डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स कॉस इनवर्स x है, तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद अगला देखिए, अब इसके बाद जैसे दिया गया है y इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का अवकलन करिए, होगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स tan इनवर्स x। फिर इसके आगे होगा ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद आपका अगला है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x है, y इक्वल टू कितना है कॉसेक इनवर्स
x है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए। डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स कॉसेक इनवर्स x होगा, तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपान अंडर रूट x स्क्वायर -1 होगा। डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका होगा -1 अपान अंडर रूट -1 अपान x स्क्वायर -1। फिर इसके बाद अगला देखिए, y इक्वल टू अगर दिया गया है सेक इनवर्स x, y इक्वल टू सेक इनवर्स x है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए। ये होगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स सेक इनवर्स x, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान x अंडर रूट x स्क्वायर -1। तो सेक इनवर्स x का अवकलन कितना होगा? 1 अपान x अंडर रूट x स्क्वायर -1 होगा। फिर अगला देखिए, y इक्वल टू अगर दिया गया है आपको कॉट इनवर्स x है, y इक्वल टू कितना है? कॉट इनवर्स x है, तो इसका अवकलन करिए। डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स कॉट इनवर्स x, और ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो कितना आता है? -1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। अगला है इसमें अभी तो फार्मूला और है। इसके बाद देखिए अगला है आपका y इक्वल टू अगर कोई फलन आपको दिया गया है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन, कोई फलन अगर जो है इस तरह दिया गया है, दो फलनों का गुणनफल है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लिख लीजिए। तो इसका अवकलन कैसे होगा? यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड होगा, और ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्रथम फलन डी डी एक्स द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन डी डी एक्स
प्रथम फलन। तो अगर कोई दो फलनों का गुणनफल है तो इसका अवकलन जब करते हैं तो कितना होगा, प्रथम फलन डी डी एक्स द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन डी डी एक्स प्रथम फलन। फिर इसके बाद जो है नोट कर लीजिए आपका अगला है, अगर कोई फलन इस तरह से है y इक्वल टू अंश बटे हर, y इक्वल टू अंश बटे हर के रूप में है, तो इसका अवकलन कैसे करते हैं, डी डी एक्स वाई इक्वल टू हर डी डी एक्स अंश, हर डी डी एक्स अंश माइनस अंश डी डी एक्स हर अपान हर का स्क्वायर। अगर कोई फलन आपको इस तरह दिया गया है अंश बटे हर, उसका जब अवकलन करते हैं तो होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हर डी डी एक्स अंश माइनस अंश डी डी एक्स हर अपान हर का स्क्वायर। इसके बाद जो है आप देखिए अगली हेडिंग है संयुक्त फलनों का अवकलज। संयुक्त फलनों का अवकलज हम कैसे निकालते हैं, संयुक्त फलनों का अवकलज याद लिखेंगे, संयुक्त फलनों के अवकलज, संयुक्त फलनों के अवकलज। तो संयुक्त फलनों के अवकलज में क्या है इसको देखिए, ये इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे y इक्वल टू आपको दिया गया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसका जो है अवकलन करना है आपको, तो लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये होगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए घात का अवकलन सबसे पहले करेंगे तो 3 आगे आएगा और ये होगा 2x प्लस 1 की पावर 2। ये फार्मूला भी आप लोगों को बताया गया कि डी डी एक्स एक्स की पावर n का अवकलन जब करते हैं तो होता है n x की पावर n माइनस 1, यही फार्मूला यहाँ लगेगा। ये होगा 3 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 2x का अवकलन करेंगे तो 2 होगा और 1 का 0 होगा, कांस्टेंट का अवकलन 0। तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह अवकलन होगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब अगर दिया गया है तो इसका अवकलन होगा 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए
इसके बाद आपका जो है प्रश्नावली 5.2 देखिए, प्रश्नावली 5.2 पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू sin x² प्लस 5 है। इसका अवकलन करना है आपको, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का अवकलन अभी बताया गया कॉस होता है, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो होगा 2x और 5 का 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 होगा। तो साइन x स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करेंगे तो कितना होगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 होगा। फिर इसके बाद देखिए दूसरा है, दूसरा लिखा गया है y इक्वल टू cos sin x, y इक्वल टू कितना दिया गया है cos sin x। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये होगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स कॉस साइन एक्स होगा। फिर ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का माइनस साइन एक्स बताया गया है, ये होगा माइनस साइन एक्स। फिर साइन एक्स का अवकलन करेंगे कितना होगा कॉस एक्स। इसको सही क्रम में लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स होगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है। तो इसमें अवकलन करिए, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये होगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी होगा। ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का अवकलन होगा कॉस ए एक्स प्लस बी होगा, और ए एक्स का होगा ए और बी का होगा 0। ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा।
बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, दिया गया है y इक्वल टू सेक tan रूट x है, सेक दिया गया है tan रूट x है, इसका आकलन करना है तो लिखेंगे इसमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये होगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स सेक tan रूट x है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक का अवकलन बताया गया है, सेक इंटू tan होता है, ये हो जाएगा सेक इंटू tan, सेक का कितना होगा सेक इंटू tan, और फिर tan का करिए तो tan का अवकलन होगा सेक स्क्वायर, tan का अवकलन सेक स्क्वायर, और रूट x का अवकलन करेंगे होगा 1/2 रूट x, रूट x का अवकलन कितना होगा 1/2 रूट x। देख लीजिए इसको, रूट x को लिखा जा सकता है x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 का जब अवकलन करेंगे तो होगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2, और ये बराबर होगा 1/2, इसको नीचे लाएंगे 1/2, और ये हो जाएगा 2 रूट x। तो dy बाई डी एक्स जो है ये इक्वल टू होगा, इसको सही क्रम में लिख लीजिए 2 रूट x, और ये होगा सेक tan रूट x इंटू tan रूट x होगा इंटू सेक स्क्वायर रूट x होगा, इसके बाद देखिए आगे जो है पांचवा क्वेश्चन देखिए सभी लोग, लिखा गया है y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी है अपॉन cos cx प्लस डी है, cos cx प्लस डी है। तो अभी आपको बताया गया कि कोई फलन अगर अंश बटे हर के रूप में दिया गया है तो उसका अवकलन जब करते हैं तो हर डी डी एक्स अंश माइनस अंश डी डी एक्स हर अपान हर का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपान होगा कॉस सी एक्स प्लस डी होगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी, हर डी डी एक्स अंश होगा डी डी एक्स अंश, हर डी डी एक्स अंश माइनस अंश डी डी एक्स हर होगा कॉस सी एक्स प्लस डी होगा, हर डी डी एक्स अंश माइनस अंश डी डी एक्स हर
अपान हर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा। ये आगे होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का अवकलन कितना होगा, कॉस होगा, साइन का होगा कॉस, और ए एक्स का हो जाएगा ए, बी का 0 माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस का अवकलन होगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ये आपका हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स का सी हो जाएगा और डी का 0। ये आपका होगा अपान कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा। फिर इसके आगे इसको लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको एक क्रम से लिख लीजिए, ये होगा a cos सी एक्स प्लस डी है, और फिर है cos ए एक्स प्लस बी है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, प्लस सी आगे आएगा सी साइन ए एक्स प्लस डी, सी साइन ए एक्स प्लस बी, और ये होगा साइन सी एक्स प्लस डी होगा, ये साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी होगा। और ये आपका अपान कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा। फिर इसको जो है आप अलग अलग तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस सी एक्स प्लस डी है इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी है, अपान इसको अलग अलग करिए, हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर ये प्लस होगा सी साइन ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा। और ये फिर आपका जो है बराबर होगा कॉस से एक घात, यहाँ जो है देखिए कट रहा है, ये कट जाएगा एक घात, ये हो जाएगा a cos ax प्लस बी, a cos ax प्लस बी होगा, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा sec cx प्लस बी होगा, sec cx प्लस बी होगा, प्लस ये जो है आपका हो जाएगा c cos स्क्वायर को दो बार लिखा जा सकता है, cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी लिख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा c sin cx प्लस डी बटे cos cx प्लस डी, ये हो जाएगा tan cx प्लस डी होगा, sin बटे cos tan हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है क्या होगा, यहाँ sin ax प्लस बी है, sin ax प्लस बी, sin ax प्लस बी इंटू cos ऊपर जाएगा, हो जाएगा sec cx प्लस डी, sec cx प्लस डी, यही आपका आंसर है।